अगर हम एंड वाले लेक्चर की बात करें कि हमने वो कहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे हमने ये बात चेक की थी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या ये 5 पैरामीटर्स के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। क्या जो 5 पैरामीटर्स थे हमने जो देखे थे पिछले लेक्चर्स में, क्या वो 5 के 5 फीचर्स हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं। तो हमें क्या वहाँ से पता चला, हमें वहाँ से एक ही चीज़ क्रक्स निकली। क्रक्स ये निकला कि जो 5 पैरामीटर्स हैं वो हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन हर एक स्फीयर में नहीं, हर एक एरिया में नहीं। यानी कहीं ना कहीं हैं भी और कहीं ना कहीं नहीं भी हैं। कौन से पैरामीटर्स 5 जो हमने देखे, नाम क्या था उन 5 पैरामीटर्स का? ड्यूअल गवर्नमेंट फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स सेकंड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड और सुप्रीम थर्ड, जुडिशरी इंडिपेंडेंट फोर्थ, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ड्यूअल गवर्नमेंट फर्स्ट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स दूसरा था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तीसरा था, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिजिड और सुप्रीम चौथा था, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये 5 पैरामीटर्स थे। तो जब हमने इन 5 पैरामीटर्स को चेक किया, हमें क्या पता चला, कहीं है कहीं नहीं है। तो इसीलिए लास्ट पे हमने नाम दे दिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या? कॉसी फेडरल। क्या नाम दिया? कॉसी FEDERAL। क्यों दिया हमने कॉसी फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नाम? क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन खुद इंडिया की तरह एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन इन करेक्टर है। ना ही ये कंप्लीटली यूनिटरी है, ना ही ये कंप्लीटली फेडरल है। यूनिटरी क्या होता है और फेडरल क्या होता है वो पहले लेक्चर में मैंने बता दिया आपको। तो अब कॉसी फेडरल क्या होता है? सिंपली मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन विच पॉजेज सर्टन फीचर्स ऑफ फेडरल इन करेक्टर। फेडरल क्या होता है मैंने बोल दिया, यानी जहाँ पे कुछ चीज़ें फेडरल इन करेक्टर भी होंगी, एक मिनट, हाँ, कुछ फेडरल भी होंगी, और जहाँ पे सर्टन फीचर्स विच आर यूनिटरी इन करेक्टर, यानी दोनों चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों चीज़ें। अब दोनों चीज़ें हैं, ये कब होती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक फ्रेज जो फिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठा उसको हमने बोला कॉसी फेडरल। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बट देयर आर सम एक्सपर्ट्स, देयर आर सम स्कॉलर्स हु सेड डोंट कॉल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला इन स्कॉलर्स ने? कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मत बोलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली यूनिटरी इन करेक्टर। बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यूनिटरी इन करेक्टर है, बट इट हैज सम फीचर्स, सम फेडरल फीचर्स। बोला फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप बोलो मत। पहला पॉइंट, ये जो है ये यूनिटरी करेक्टर है, ठीक है, यूनिटरी करेक्टर है, लेकिन इस यूनिटरी करेक्टर में कुछ फीचर्स हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के। ये बोला कुछ एक्सपर्ट्स ने, लेकिन आधे जो अलग तरह के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला नहीं, जो आप बोल रहे हो उसका उल्टा है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो बिल्कुल इसका उल्टा है, यानी यहाँ पे फेडरल है लेकिन इस फेडरल में कुछ यूनिटरी है। बोलने का मतलब, रिपीट करता हूँ, कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ स्कॉलर्स ने क्या बोला, बोला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ फेडरल इन करेक्टर, ठीक है, फेडरल इन करेक्टर, लेकिन इसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। एक मिनट, हाँ, कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं। ये एक सेट ऑफ लोग थे, दूसरे सेट ऑफ लोग क्या थे, बोलते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी, ये यूनिटरी है लेकिन इसमें फेडरल करेक्टर है, यानी जस्ट जो ये बोल रहे थे इसका उल्टा ये वाले बोल रहे थे। लेकिन कुछ लोग इस तरह के भी थे जो कहते थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बिल्कुल यूनिक है। क्या है? यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में। हाउ? कैसे इनसे जब पूछा गया कैसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या बोला, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूंगा प्रोफेसर अलेक्जेंडर विच की और जी ऑस्टिन की। प्रोफेसर अलेक्जेंडर विच और ग्रेविन ऑस्टिन की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी? इन्होंने बोला सपोज जो आप बोलते हो ड्यूअल गवर्नमेंट का, ड्यूअल गवर्नमेंट जो कि इंडिया में है, बिल्कुल है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। इन्होंने ये क्यों बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद में ये एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया की तरह पूरी दुनिया में, क्यों इन्होंने कहा? इन्होंने बोला हम आपको समझाते हैं।
बोला क्या, समझाओ। इन्होंने बोला अगर हम ड्यूअल गवर्नमेंट की बात करें, बोला ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस करेगी। क्या बोला इनने, ड्यूअल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, यहां पे मैं लिखता हूं, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी है यहां पे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है यहां पे। बोला इन्होंने ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस कर सकती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किसके बोला, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट किसके बोला, जब कहीं पे ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होगी। बस यही पॉइंट है जहां पे सेंट्रल स्टेट से पावर खींच सकता है, सेंट्रल स्टेट के पावर को डिसमिस कर सकता है। क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं, बोला ड्यूअल गवर्नमेंट के एग्जांपल हम लेते हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल कभी इसके पावर खींच नहीं सकता है, कभी इसके पावर नहीं ले सकता है, कभी इसको डिसमिस नहीं कर सकता है एक स्टेट में, एक्सेप्ट वन सिचुएशन, जब क्या होगा, जब ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी। कौन, यही स्टेट जब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगी, जब वहां पे ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होगी, तब सेंटर सारे के सारे पावर्स कहां से लेगा, स्टेट के सारे पावर्स अंडर कर देगा। बोला कि यानी हमारे पास फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स का क्लियर कट दिया हुआ है, लेकिन यही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। और कब बन सकता है, जब एक स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से न चले, व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी ओनली देन इन ए पर्टिकुलर स्टेट दैट गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड, दैट इज वी हैव फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट we have some features when this federal government can transfer itself into a unitary constitution, और एक ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा जब फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं करेंगे। और उस टाइम पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं AMPHIBIAN, एम्फीबियन करेक्टर, यानी तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये खुद ही एम्फीबियन करेक्टर का बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्फीबियन करेक्टर, ये मैं समझाता हूँ, ठीक है। एम्फीबियन करेक्टर का क्या मतलब है, AMPHIBIAN, एम्फीबियन करेक्टर, राइट। रिपीट करता हूँ मैं थोड़ा सा। प्रोफेसर अलेक्जेंडर विच की अगर हम बात करें, प्रोफेसर जी ऑस्टिन की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सेंटर कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, ऐसा कभी नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं होगा। ये तब ही पॉसिबल है जब एक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, जब एक स्टेट अकॉर्डिंग टू द रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चलेगी, व्हेन देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया जाएगा, तब सेंट्रल स्टेट से पावर खींच नहीं सकती, बट ऑटोमेटिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी में बदल जाएगा, मतलब पावर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे कहां पे, सेंटर के पास। इस कैरेक्टर को उन्होंने बोला एम्फीबियन कैरेक्टर, यानी एम्फीबियन कैरेक्टर क्या मतलब होता है, सम टाइम फेडरल सम टाइम यूनिटरी, और फेडरल कब होगा, नॉर्मल टाइम्स में, खुद ही चेंज हो जाएगा कब, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको कहा गया एम्फीबियन कैरेक्टर ऑफ इंडियन constitution, but when it happen only when there is national interest। कौन सा interest, national interest is concerned, when there is national security is concerned, when there is national prosperity is concerned, when there is national security is concerned, जब ये सारी चीजें कंसर्न में होंगी तब जाके ये एम्फीबियन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है। ए से तो खुद ही नहीं हो जाएगा, यानी जब एट द एंड अगर हम बात करें, जब नेशन की इंटीग्रिटी का सवाल होगा, तब जाके जो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस में चेंज हो जाता है, खुद ही ऑटोमेटिकली यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन क्वेश्चन है ये होता कब है, ये जो एम्फीबियन कैरेक्टर हम अभी तक पढ़ रहे थे ये होता कब है, ये फेडरल जो है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा कब, ये कब होता है। उस टाइम पे ये जवाब दिया गया कि एट द टाइम ऑफ
वार, जब वार चल रहा होगा, व्हेन देयर इज थ्रेट ऑफ वार, व्हेन देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर थ्रेट, व्हेन देयर इज सोवर्निटी अंडर थ्रेट, जब ये सारी चीज़ें होंगी तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली खुद ही चेंज हो जाएगा यूनिटी में। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम कहते हैं एम्फीबियन करेक्टर। इसका मतलब क्रक्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है व्हेन, लेकिन जब यहाँ पे वार वाली सिचुएशन होगी, जब मशीनरी कॉन्स्टिट्यूशन की ब्रेक डाउन हो जाएगी, जब थ्रेट किसी तरह का होगा, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, जब इंटीग्रिटी की बात होगी, तब जाके ये पंगा हो सकता है, यानी खुद ही फेडरल यूनिटरी में चेंज होगी। ये बात थी यहाँ तक की। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, जो कि कभी भी खुद को टर्न नहीं कर सकता है, किसमें? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जो कि कभी भी खुद को टर्न नहीं कर सकता है, किसमें? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे इंडिया वहीं पे फेडरल हो सकता है, वहीं पे यूनिटरी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी ये जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, ये दुनिया में खुद में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इसको कहा गया कॉसी, QASI कॉसी फेडरल। कॉसी फेडरल क्या? आई होप ये आप समझ में आ गया होगा कॉसी फेडरल क्या हुआ। इस टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को हम आज यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ये जो लास्ट थोड़ा सा मुझे बताना था, ये चीज़ें मैंने बता दी। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भी, जो जिसको कहा जाता है ड्राफ्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी कहा, ही आल्सो सेज दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन नेचर। ठीक है, ये इसका ऐड आप कर सकते हो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो बाकी इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। ये जो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, ये सारा मिला के मैंने बोल दिया डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना जो था सिस्टम। इसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।